हेलो एवरीवन। तो पिछले वीडियो में हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन को स्टार्ट किया था, उसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। इसमें 21st जो क्वेश्चन है वो है ग्रेट बाथ वाज फाउंड एट द आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ। तो ग्रेट बाथ कहाँ पे मिला था? हमने लास्ट वाले वीडियो में यही वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था, तो वो मोहनजोदारो में ग्रेट बाथ था। ठीक है, हमने उसको एक्सप्लेन भी किया था। अब देखते हैं जो 22nd क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इंडस सिविलाइजेशन इज़ नॉट ट्रू। कौन सा ऐसा इसमें स्टेटमेंट है जो इंडस सिविलाइजेशन के लिए सही नहीं है? तो देखते हैं ऑप्शंस। फर्स्ट है एक्यूरेट ड्रेनेज सिस्टम इन सिटीज़। क्या सिटीज़ में एक्यूरेट ड्रेनेज सिस्टम था? सेकेंड है ट्रेड एंड कॉमर्स वर इन एन एडवांस स्टेज। थर्ड इज़ वर्शिपिंग ऑफ मदर गॉडेसेस। फोर्थ इज़ पीपल नो अबाउट आयरन। तो कौन सा सही है हमारा? देखो, जो सही नहीं है उसको हमें सेलेक्ट करना है। तो फर्स्ट जो है एक्यूरेट ड्रेनेज सिस्टम इन सिटीज़, क्या ये सही है? बिल्कुल ये सही है। ट्रेड एंड कॉमर्स वर इन एडवांस स्टेज, बिल्कुल था। ट्रेड एंड कॉमर्स था। सील्स हमने देखे थे, तो सील्स का डिफरेंट यूज़ था। ट्रेड में भी सील्स का यूज हुआ करता था, और साथ में जो हम इंटरनल इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो करते ही थे, बाहर के देशों में भी हमारा एक्सपोर्ट होता था। ठीक है। मदर गॉडेस की वर्शिप हमने देखी थी कि मदर गॉडेस की वर्शिप होती थी। ठीक है ना। जो लास्ट वाला डी है वो है पीपल न्यू अबाउट आयरन, तो वो गलत था, क्योंकि वैदिक लोगों को आयरन के बारे में पता था। जो आर्यंस थे उनको आयरन के बारे में पता था। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे वो आयरन के को अवेयर नहीं थे। ठीक है। द इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज अ ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन। ठीक है, वो ब्रॉन्ज एज का सिविलाइजेशन था। पीपल ऑफ दिस एज वर नॉट फेमिलियर विद द आयरन। द ड्रेनेज सिस्टम वॉज एडवांस्ड एंड कवर्ड विद स्लैब्स। तो जो ड्रेनेज सिस्टम था वो बहुत एडवांस था, और यहाँ पे हम लोग अभी भी देखते हैं कभी कभी जो ड्रेन्स होते हैं वो खुले हुए होते हैं, लेकिन वहाँ पे उस टाइम भी जो ड्रेन्स थे वो स्लेब से ढके हुए थे। ठीक है, ताकि कोई ऐसी डिजीज़ या फिर ये सारी चीज़ें ना हो पाए। The trade and commerce were in advanced stage. In this age, the evidence of the both internal and external trade are found. ठीक है, इंटरनल तो होता ही था ट्रेड, और कंट्री के बाहर भी ट्रेड हो रहा था। मेनी पीसेज ऑफ एविडेंस ऑफ द वर्शिप ऑफ मदर गॉडेस। बहुत जगह हम लोगों ने मदर गॉडेस की वर्शिप को देखा था इंडस वैली सिविलाइजेशन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है फॉर इट्स, देखिए इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों जानी जाती है? ऑप्शन है फॉर इट्स टाउन प्लानिंग, फॉर मोहनजोदारो एंड हड़प्पा, फॉर देयर एग्रीकल्चरल वर्क, फॉर इट्स इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो इसमें कौन सा सही होगा? इसमें सारे ऑप्शन सही है हमारे। ठीक है, टाउन प्लानिंग भी थी वहाँ पे, मोहनजोदारो और हड़प्पा जो सिटीज़ थे, साइट्स थे, वो भी थे। एग्रीकल्चरल वर्क भी था, और इंडस्ट्रियलाइजेशन अपने लेवल पे वहाँ पे था। देखिए, टाउन प्लानिंग वाज द यूनिक फीचर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। फिर है सिटीज़ एंड टाउन्स आर वेल प्लान्ड। हड़प्पा एंड मोहनजोदारो वर टू मेजर सिटीज़ ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। सिंस हड़प्पा की जो साइट थी वो डिस्कवर की गई थी, एंड दिस इज़ वाई इट इज़ नोन एज हड़प्पन सिविलाइजेशन। Kalibanga in Rajasthan has given the first evidence of plowed agricultural field. तो हमने देखा था ना, जो है एक दूसरे से मिलान कर रहे थे, तो हमने देखा था ना कि जो कालीबंगन था वहाँ पे प्लाउड फील्ड मिला था। ठीक है, कालीबंगन में प्लाउड फील्ड मिला था। और जो आपका बिजनेस था उसका एविडेंस हमें लोथल में मिलता है। ठीक है, तो देखिए लोथल में कैसे मिलता है कि लोथल जो है ये जो गुजरात का कोस्ट है, वहाँ पे लोथल एक जगह थी। तो जैसे क्या होता है कि अभी भी हम इंडस्ट्रीज़ में देखते हैं कि अगर कहीं भी कोई प्रोडक्शन हो रहा है, तो प्रोडक्शन के टाइम पे जो कुछ जो है रेजिड्यूज़, जो रॉ मटेरियल्स होते हैं वो बच जाते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए हमने कुछ चीज़ें बनाई, जैसे हमने कपड़ा बनाया, हमने कोई शर्ट बनाया, तो शर्ट बनाने के बाद उसके कपड़े कुछ जो है कटे फटे कुछ बच जाते हैं। ऐसे ही वहाँ पे जो भी चीज़ें बन रही थी उस टाइम, स्टोन के, मेटल की जो चीज़ें बन रही थी, उसके कुछ टुकड़े जो है पड़े हुए मिले। तो हमें ये पता लगा कि जो लोथल है वो पूरी एक इंडस्ट्रियल साइट थी। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड। कौन सा जो है करेक्टली मैच नहीं है? तो देखिए हमें जो मैच नहीं है वो बताना है। तो फर्स्ट जो है आलमगीर, उत्तर प्रदेश, बिल्कुल सही है, सही है।
लोथल कहाँ है? गुजरात में, अभी हमने जस्ट देखा। ये क्या था? इंडस्ट्रियल साइट थी एक लोथल, ठीक है। कालीबंगन हरियाणा। अब आप बताइए कालीबंगन क्या हरियाणा में है? अभी हमने जस्ट देखा कि कालीबंगन कहाँ पे, आप एक बार बताइएगा कालीबंगन कहाँ पे है? जहाँ पे प्लाउड फील्ड मिला था, राजस्थान में है, ठीक है ना। रोपर जो है पंजाब में है, ये बिल्कुल सही है। तो जो हमारा ऑप्शन सी है वो हमारा गलत हो जाता है। कालीबंगन इज लोकेटेड इन द हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। इट वॉज एक्सकवेटेड बाई ए घोष इन 1951। अब ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है कि इसको किसने एक्सकवेट किया? ए घोष ने, ठीक है। कहाँ पे है कालीबंगन? राजस्थान में। कालीबंगन से क्या चीज़ हमें मिली थी? हमें आपके प्लाउड फील्ड के एविडेंस मिले थे वहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट है द एक्सकवेशन रिलेटेड टू द वेस्टर्न माउंट वॉज फोर्टिफाइड इनक्लोजर विद रेक्टेंगुलर सेलियन एंड टाउन्स, ठीक है। एक्सेप्ट दिस ऑल आर करेक्ट। मतलब क्या है कि हमारा जो कालीबंगन है अगर उसको हम छोड़ दें तो बाकी सारे ऑप्शन हमारे सही हैं, ठीक है ना। तो देखिए एक चीज़, दो चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो हम एक बार नोट कर लेते हैं। जो कालीबंगन है उसका जो उसको एक्सकवेट किया था उसको ए घोष ने किया था, ठीक है, 1951 में किया था। कालीबंगन में क्या मिला था? प्लाउड जो है आपके फील्ड्स मिले थे, ठीक है। ये चीज़ें। आलमगीरपुर कहाँ पे है? यूपी में है। लोथल कहाँ पे है? गुजरात में है। रोपर कहाँ पे है? पंजाब में है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फॉर द हरप्पन कल्चरल साइट एंड इट्स पोजीशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्ट, ठीक है। कौन सा अब नहीं करेक्ट है ये भी हमें सेलेक्ट करना है। तो देखते हैं हम। देखिए आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश बिल्कुल सही है। बनवाली कहाँ पे है? हरियाणा में, ये भी सही है। दैमाबाद कहाँ पे है? महाराष्ट्र में, ये भी सही है। तो दैमा वॉज द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। सबसे जो दक्षिणी जो भाग था वो दैमाबाद था, ठीक है। तो आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश हो गया, बनवाली हरियाणा हो गया, दैमाबाद हमारा महाराष्ट्र हो गया। कौन सा ऐसा है जो सही नहीं है? तो हमारा जो लास्ट बचता है राखीगढ़ी, वो राजस्थान दिया हुआ, बट राखीगढ़ी राजस्थान में ना होके हरियाणा में है। कहाँ पे राखीगढ़ी? हरियाणा, ठीक है। तो देखिए राखीगढ़ी विलेज इज सिचुएटेड इन हिसार डिस्ट्रिक्ट हरियाणा, ठीक है, along with the बैंक ऑफ घग्गर हकरा रिवर। तो घग्गर हकरा रिवर के साइड में ही ये जो है राखीगढ़ी है। राखीगढ़ी कहाँ पे है? हरियाणा में है, ना कि जो है राजस्थान में। राजस्थान में क्या है? कालीबंगन। कालीबंगन में क्या है? प्लाउड फील्ड, ठीक है। दिस साइट वॉज डिस्कवर्ड बाय द सूरजभान इन 1969। तो जो राखीगढ़ी है उसको डिस्कवर किया था सूरजभान जी ने 1969 में। और बाकी जो सारे ऑप्शन हमारे वो करेक्ट हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम फिर से देखते हैं, मैच करना है इसमें भी। तो हाँ देखिए अब यहाँ पे मैच करने में हम देखते हैं जो मांडा है, ठीक है ना। तो मांडा कहाँ पे है? मांडा हमारा जम्मू कश्मीर है। मांडा कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में, ठीक है। फिर देखते हैं दैमाबाद। दैमाबाद अभी हमने जस्ट बताया जो साउदर्न मोस्ट पॉइंट था हम इंडस वैली सिविलाइजेशन का, वहाँ पे था, और ये है महाराष्ट्र। कालीबंगन कहाँ पे? अभी हमने जस्ट देखा जहाँ पे प्लाउड फील्ड था, राजस्थान, ठीक है। राखीगढ़ी कहाँ पे है? हरियाणा में, और यही ऑप्शन गलत भी था पीछे, ठीक है ना। राखीगढ़ी कहाँ पे था? कहाँ पे है? हरियाणा में, ठीक है। तो ये देख लीजिए, ये आपके ऑप्शंस हो गए। अब नेक्स्ट में देखते हैं हम कौन सा है। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स ऑफ हरप्पन कल्चर आर लोकेटेड इन सिंध। सिंध में कौन सा साइट जो है लोकेट करता है? हरप्पन वैली सिविलाइजेशन का कौन सा साइट सिंध में है, ठीक है ना। तो देखिए सिंध में पहले ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट है हरियाणा, सेकंड है मोहनजोदारो, थर्ड है चहुंदड़ो, और फोर्थ है सुरकोटडा, ठीक है। एक तो कांगेडोर है और एक है सुरकोटडा, ठीक है ना। तो हमारे पास ये सारे ऑप्शन हैं। तो देखिए कौन सा है जो सिंध में है। तो सिंध में जो है हमारा वो 2 और 3, यानी कि मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो और चहुंदड़ो, ठीक है। मोहनजोदाड़ो एंड चहुंदड़ो कहाँ पे है? सिंध में है। देखिए ऑप्शन देखते हैं। एमंग द अबव ऑप्शंस हड़प्पा इज सिचुएटेड लोकेटेड इन पंजाब पाकिस्तान में, मोहनजोदाड़ो एंड चहुंदाड़ो आर लोकेटेड इन सिंध प्रोविंस, एंड सुरकोटडा इज इन गुजरात। सुरकोटडा कहाँ पे है? गुजरात में है। एक बार फिर से हम देखते हैं। हड़प्पा जो है वो पंजाब में है, और कहाँ के? पाकिस्तान वाले पंजाब में है। मोहनजोदाड़ो और चहुंदड़ो कहाँ पे है? ये दोनों सिंध में है। सुरकोटडा कहाँ है? गुजरात में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एक्सकवेशन एट चहुंदड़ो वॉज डायरेक्टेड बाई।
चहुंदड़ो का जो एक्सकवेशन है वो कौन किसने डायरेक्ट किया था। देखिए अब चहुंदड़ो कहाँ पे हमने देखा था अभी, ठीक है। तो J.H. मैके, चहुंदड़ो को किसने खोजा था, J.H. मैके ने। तो एक बार हम देखते हैं, द रूइन टाउनशिप ऑफ द चहुंदड़ो सिचुएटेड इन 1130 किलोमीटर साउथ ऑफ द मोहनजोदाड़ो वॉज डिस्कवर्ड बाई N.G. मजूमदार इन 1931 एंड excavated on a large scale by J.H. Mackay in 1935 and 36. Mackay found bead making factory and furnace from here. Some face cut bricks were found in चहुंदड़ो। देखिए चहुंदड़ो भी एक फैक्ट्री थी जहाँ पे बीड मतलब होता है मोती, तो बीड की मेकिंग होती थी। अब चाहे वो बीड जिसके भी रहे हों, स्टोन के बीड रहे होंगे मोस्टली, तो उसमें क्या था, स्टोन की चीज़ें, बीड मोती होते हैं, उसके बीच में एक होल होता है, उसमें हम तार डाल के बहुत सारी चीज़ें जो ऑर्नामेंट्स होते हैं वो यूज़ में आते थे, ठीक है। तो बीड मेकिंग इंडस्ट्री थी आपकी, फैक्ट्री थी चहुंदड़ो में, और इसको J.H. मैके ने डिस्कवर किया, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, विच साइट ऑफ इंडस वैली इज़ नाउ इन पाकिस्तान। तो कौन सी ऐसी साइट है इंडस वैली की जो पाकिस्तान में है। तो इसके लिए आपको ये बताना होगा कि अभी हमने जस्ट देखा था कि एक साइट थी हमारी जो पाकिस्तान में थी, पाकिस्तान के पंजाब में, वो कौन सा साइट था, हड़प्पा का, जस्ट अभी हमने देखा, ठीक है ना। लोथल तो हमें पता है कि लोथल हमारा कहाँ है, गुजरात में है। कालीबंगा कहाँ पे है, राजस्थान में है। हड़प्पा कहाँ पे है, हमने देखा कि कहाँ पे है, पंजाब वाला है, लेकिन पंजाब कौन से, पाकिस्तान वाले पंजाब में है। आलमगीरपुर कहाँ पे है, यूपी में है। ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। तो एक बार हम लोग एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। हड़प्पा इज़ एन आर्कियोलॉजिकल साइट इन मोंटेगोमरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब। कहाँ पे है, मोंटेगोमरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब प्रोविंस। इट वॉज लोकेटेड इन द बैंक ऑफ ऑन द बैंक ऑफ रावी रिवर, ठीक है, रावी रिवर पे लोकेटेड है। वाइल कालीबंगन इज लोकेटेड इन हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। लोथल इज इन गुजरात प्रोविंस। आलमगीरपुर इज लोकेटेड इन यूपी, ठीक है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, रंगपुर वेयर द कंटेम्प्रेरी ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन वर फाउंड इज इन। जो रंगपुर है, जो कंटेम्प्रेरी था हड़प्पन सिविलाइजेशन के, कंटेम्प्रेरी मतलब क्या, समकालीन था हड़प्पन सिविलाइजेशन के, वो कहाँ पे लोकेटेड है। 4 ऑप्शन है, पंजाब, ईस्टर्न यूपी और सौराष्ट्र, राजस्थान, ठीक है। तो रंगपुर जो हमारा है वो सौराष्ट्र में था, ठीक है। ऑप्शन है, रंगपुर इज लोकेटेड इन सौराष्ट्र रीजन, वेस्टर्न इंडिया, ऑन द कोस्ट ऑफ अरेबियन सी इन गुजरात स्टेट। तो सौराष्ट्र कहाँ पे है, गुजरात स्टेट में, ठीक है ना। On the basis of the large vegetative remains, it can be said that these people use cultivate rice, बाजरा and millet, ठीक है। तो कुछ हमें जो है रिमेन्स मिले हैं जैसे हमें, जिससे हमें ये पता चल रहा है कि जो सौराष्ट्र रीजन था वहाँ पे राइस, बाजरा और मिलेट को क्या किया जाता था, उसकी जो है उसका एग्रीकल्चर किया जाता था, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, दाधेरी इज़ अ लेट हड़प्पन साइट, ठीक है। दाधेरी एक साइट है जो लेट हड़प्पन साइट है, तो वो कहाँ पे जो है सिचुएटेड है, ठीक है ना, कहाँ पे है, जम्मू में है, पंजाब में है, हरियाणा में है या उत्तर प्रदेश में है। तो दाधेरी वॉज अ प्री हिस्टोरिक एक्सकवेशन साइट ऑफ गोविंदगढ़ डिस्ट्रिक्ट, लुधियाना, पंजाब। कहाँ पे है, गोविंदगढ़ डिस्ट्रिक्ट, लुधियाना, पंजाब में। दाधेरी इज़ नोन फॉर इट्स पेंटेड ग्रे वेयर कल्चर। पेंटेड ग्रे वेयर कल्चर, देखिए मैंने बताया था ना कि जो 2 तरीके के जो आपके पेंटिंग्स होती थी वहाँ पे, ठीक है ना। एक तो जो पॉट्स होते थे या जो मृदभांड होते थे वो रेड एंड ब्लैक में होते थे, रेड कलर का पूरा बैकग्राउंड और ब्लैक कलर से उनको, उनके पे कुछ ऐसे ही जो भी स्ट्रक्चर, रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर या जो भी आकृति वो बनाना चाहते थे वो होती थी। और ग्रे कौन से होते थे, वो आर्यन वाले जो वो होते थे पॉट्स, वो ग्रे होते थे, ठीक है, विच इज़ सपोज टू बी एसोसिएटेड विद द अराइवल ऑफ आर्यंस। तो देखिए ये प्री हिस्टोरिक एक्सकवेशन था, ठीक है ना, दाधेरी पंजाब में है। तो यहाँ पे जो मिला था, जो आपके जैसे मान लीजिए जो पॉट्स थे वो कैसे मिले थे, वो ग्रे वाले पॉट्स मिले थे, ठीक है। तो ये माना गया कि ये जो है क्या था, एक टाइम था जब आर्यंस आना स्टार्ट हुए थे, ठीक है। दाधेरी कहाँ पे है, इट इज़ इन पंजाब।
तो नेक्स्ट वाला हम देखते हैं, विच साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज लोकेटेड इन इंडिया। तो कौन सी साइट है जो इंडिया में लोकेट करती है इंडस वैली सिविलाइजेशन की। ठीक है, तो देखिए हड़प्पा हमने देखा था, हड़प्पा कहाँ पे है, पंजाब में है। और कौन से पंजाब में, पाकिस्तान वाले पंजाब में। ठीक है, मोहनजोदाड़ो कहाँ पे है, मोहनजोदाड़ो अभी हमने जस्ट बताया था। ठीक है, अब ये जो है लोथल, जो है लोथल कहाँ पे है, लोथल आपका गुजरात में है। ठीक है, तो आप जो है एक बार देखिए, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो दोनों ही पाकिस्तान में है, और आपका लोथल जो है वो हमारा कहाँ है, इंडिया में, गुजरात में। तो इंडिया वाला ही पूछ रहा था। लोथल इज सिचुएटेड नियर द विलेज ऑफ सारा गवाला। ठीक है ना, सारा गवाला, या जो भी इसका प्रोनाउंसिएशन देख लीजिएगा एक बार, इन द ढोकला तालुक, अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट, गुजरात। ठीक है, 2 किलोमीटर फ्रॉम, कहाँ से है ये, सारागवाला विलेज, नॉर्थ ऑफ बैंक ऑफ भोगवा रिवर। अब आपको ये कौन सा विलेज विलेज ये सब नहीं जानना है, आपको बस जानना है कि जो लोथल है वो गुजरात में भोगवा रिवर के पास। ठीक है ना, भोगवा रिवर पर। इट वॉज डिस्कवर्ड बाई S.R. राव, और ये भी इंपॉर्टेंट है कि किसने डिस्कवर किया था, S.R. राव ने। कब किया था, 1954 में। हड़प्पा एंड मोहनजोदाड़ो आर सिचुएटेड इन पाकिस्तान। तो हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो कहाँ पे, पाकिस्तान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पन सिटी रिप्रेजेंटेड बाय द आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ लोथल वॉज सिचुएटेड ऑन द रिवर। ठीक है, हड़प्पन सिटी रिप्रेजेंटेड बाय द आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ लोथल। तो जो लोथल है वो किस रिवर के बैंक पे है। अभी हमने जस्ट देखा कि ये भोगवा के बैंक में है, और S.R. राव ने इसको क्या किया था, एक्सकवेट किया था। तो सिंपल सा है ये कि भोगवा के किस पे है, बैंक पे है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हम देखेंगे, 34th है, हड़प्पन सिविलाइजेशन लोथल इज लोकेटेड कहाँ पे, गुजरात में। पोर्ट सिटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज। तो अगर हम देखें कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में कोई पोर्ट सिटी थी तो वो कौन सी थी, तो वो जो पोर्ट सिटी थी वो लोथल थी। ठीक है, लोथल इज़ द ओनली प्लेस ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन फ्रॉम वेयर evidence of export were found which is located exactly in the coast of the city। तो कहाँ था, evidence of export, export के evidence यहाँ से हमें दिखते थे। ठीक है ना, देखिए अब नेक्स्ट हम देखते हैं, एक सेकेंड, हाँ देखिए नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हड़प्पन पोर्ट। हड़प्पा का पोर्ट कहाँ पे है, हमने जैसा अभी देखा, भोगवा रिवर के कोस्ट पे जो है साइड पे, किनारे पे है हमारा लोथल। और लोथल ही एक ऐसी जगह थी जहाँ से हमारा एक्सपोर्ट का जो है हमें कुछ जो है ऐसी चीज़ें मिली हैं कि जिससे ये पता चल रहा है कि यहाँ से एक्सपोर्ट हुआ करता था। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है एक बार देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडस सिविलाइजेशन साइट। ठीक है, कौन सा इंडस सिविलाइजेशन साइट नहीं है, कालीबंगन है। ठीक है, कालीबंगन कहाँ पे है हमारा, कालीबंगन कहाँ पे है, अभी जस्ट हमने देखा था कालीबंगन। कालीबंगन हमारा जो है वो कहाँ है, हाँ एक बार आप फिर से मेमोराइज़ करिए, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा जो है एक दूसरे से वो करती हैं, तो ये चीज़ें याद है। कालीबंगन कहाँ पे है, लोथल जो कहाँ पे है, भोगवा रिवर पे है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। दाधेरी कहाँ पे है, आपका हड़प्पा कहाँ पे है, और मोहनजोदारो कहाँ पे है। ठीक है ना, एक बार ये सारी, एक बार आप इसको नोट बना लीजिएगा, और किसने किसने किसको एक्सकवेट किया था ये भी आपको पता होना चाहिए। मोहनजोदारो, चहुंदड़ो, सुतकांगेडोर और सुरकोटडा, हड़प्पा, ये सारी लोकेशंस कहाँ कहाँ पे हैं, ये देखिए यहाँ पे दिया भी हुआ है, तो इसको एक बार देख लीजिएगा। ठीक है ना, कहाँ पे जो है प्लाउड फील्ड मिले थे, ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। तो देखिए, द हड़प्पन सिटी रिप्रेजेंटेड बाय द आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ लोथल, वो है भोगवा रिवर पे। यही हम कर रहे थे ना, हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पन सिविलाइजेशन लोथल इज़ लोकेटेड कहाँ पे है, गुजरात में है। ठीक है, विच, ये हो गया था आई थिंक। पोर्ट सिटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन हमारा लोथल था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ हड़प्पन पोर्ट, कौन सा है, लोथल है। अब देखिए, हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन इंडस वैली सिविलाइजेशन, कौन सा पार्ट जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन का नहीं है। तो देखिए ये है कालीबंगन। कालीबंगन कहाँ पे था, हमारा राजस्थान में। तो ये जो है बिल्कुल बिल्कुल सही है कि हमने देखा भी था कि ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का पार्ट है। रोपर कहाँ पे है, ये भी इंडस वैली सिविलाइजेशन का पार्ट है हमारा। ठीक है, और जो है पाटलिपुत्र, ये पाटलिपुत्र इंडस का पार्ट नहीं था, लोथल भी इंडस का पार्ट था।
ठीक है। तो कालीबंगन, लोथल, रोपर, दीज आर इंडस वैली सिविलाइजेशन, बट पाटलिपुत्र जो था वो मॉडर्न डे पटना को पाटलिपुत्र कहते थे, ठीक है ना। चंद्रगुप्त मौर्य हम जब पढ़ेंगे तो देखेंगे वो पटना को कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लार्जेस्ट साइट ऑफ हड़प्पा इज इन इंडिया। इंडिया में जो हड़प्पा की सबसे जो बड़ी साइट है वो कौन सी है, ठीक है। तो देखते हैं, देखिए ऑप्शन में आलमगीरपुर है, कालीबंगन है, लोथल है और राखीगढ़ी है, ठीक है। तो राखीगढ़ी इज़ द लार्जेस्ट साइट इंडिया में, अगर देखा जाए तो राखीगढ़ी इज़ द लार्जेस्ट साइट, ठीक है। अब देखिए, विथ द रिसेंट डिस्कवरी ऑफ 2 माउंट्स, राखीगढ़ी इन हरियाणा इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट साइट आफ्टर मोहनजोदारो, वाइल धोलावीरा इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इन इंडिया, ठीक है ना। तो पहले हम इसको धोलावीरा मानते थे, लेकिन अभी जो रिसेंट कुछ जो एक्सकवेशंस हुए हैं, जो कुछ रिसेंट डिस्कवरी हुई है, उसमें हमें पता लगा है कि जो राखीगढ़ी है वो हरियाणा में इंडस वैली सिविलाइजेशन की लार्जेस्ट साइट है इंडिया में, ठीक है। नेक्स्ट है बिगेस्ट हड़प्पन साइट इन इंडिया, राखीगढ़ी अपनी हमने जस्ट देख लिया, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन विच वॉज प्लेस्ड ऑन द बैंक ऑफ रिवर देवर, ठीक है। तो देखिए इंडस वैली सिविलाइजेशन के कुछ जो हिस्से थे वो बैंक पे थे रिवर के, और कुछ जो है नहीं थे। तो बैंक रिवर पे कौन कौन से हैं? सिंधु, चेनाब, झेलम, गंगा, ठीक है ना। क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन विच वॉज प्लेस्ड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर दे वर सिंधु, चेनाब, झेलम, गंगा। तो देखिए एक बार हम देखते हैं 1 2 3, ये तीनों सिंधु, चेनाब और झेलम, गंगा, ठीक है, यहाँ पे साइट्स लोकेटेड थे, बट सिंधु, चेनाब और झेलम पे साइट्स थे, गंगा पे साइट नहीं था इंडस का। देखिए जियोग्राफिकली इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज सेपरेटेड फ्रॉम द झेलम रिवर टू हिंडन रिवर, अ ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना रिवर। जो हिंडन रिवर है वो ट्रिब्यूटरी है यमुना रिवर की। इट कंसिस्ट ऑफ रिवर्स लाइक चेनाब, झेलम, सतलुज एंड झेलम, बट गंगा रिवर डज नॉट बिलोंग टू दिस। तो गंगा रिवर पे इंडस वैली सिविलाइजेशन की कोई भी साइट नहीं थी, ठीक है। अब आपको ये भी देखना है कि सिंधु पे कौन सी साइट थी, झेलम पे कौन सी थी और चेनाब पे कौन सी थी। एक बार इसको देख लीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में अगर आप बता सकते हैं तो वहाँ पे आप बता सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा है द पीपल ऑफ इंडस वैली बिलीव्ड। जो इंडस वैली के लोग थे वो किस में बिलीव करते थे? फर्स्ट है स्पिरिट एंड ब्रह्मा, रिचुअल्स और सेक्रीफाइसियल सिस्टम। लास्ट है हमारा मदर गॉडेस। तो हमने देखा था कि मदर गॉडेस की वर्शिप करते थे, तो ये मदर गॉडेस पे बिलीव करते थे। समझ रहे हैं? ये हमारा हो गया 41 क्वेश्चंस, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम 20 क्वेश्चंस को और कवर करेंगे, और इस तरीके से हम एंशिएंट को पूरा कवर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो सही लग रही है, अच्छी लग रही है, समझ आ रहा है, तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।